तभी गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी पुत्र से कोई सुखी नहीं रहा है। राजा अंग का एक पुत्र था वेन, उसे भी रोना पड़ा। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उन्हें भी पुत्र के कारण ही रोना पड़ा। भैया इसलिए जीवन में कमाना है तो अपने लिए कमाओ, बनाना है तो अपने लिए बनाओ। इस लोक में बनाए हो तो उस लोक के लिए बनाओ। क्योंकि भैया पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। यदि भैया पुत्र कुपुत्र है तो सब नष्ट कर देगा, आप कितना बनाओगे। और यदि सुपुत्र है भैया, ना बनाओ रहेगे तब भी वो सब बना लेगा। इसलिए बनाना है तो जीवन की सार्थकता अपने लिए बनाओ। विचार करो कि जीवन हमें किस लिए मिला है। हे पिता, यहां पर भैया गोकर्ण गीता कहे हैं, जो गोकर्ण जी महाराज जो अपने पिताजी को समझा रहे कि देहि स्थिमांसि रुधिरे अभिमतिम त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिता, हे पिताजी, आप किस पुत्र के लिए रो रहे हैं, किस शरीर के लिए आज रुदन कर रहे हैं। इस रक्त मांस हड्डी के बने शरीर, अरे इस शरीर के अभिमान को आप छोड़ दीजिए, देह के नातों को तोड़ दीजिए, ममता का त्याग कर दीजिए और इस संसार को अनित्य समझिए और वैराग्य राग में रसिक हो जाइए। ना पुत्र की चिंता, ना पत्नी की चिंता। क्योंकि भैया क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। और कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। रसना अब कृष्ण नाम रट ले, फिर अंत समय में हिली न हिली। भैया क्षणभंगुर जीवन की है कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। ये भैया क्षणभंगुर जीवन है, बहुत थोड़े समय का जीवन है। कल का पता नहीं है कि है बाबूजी, कल हम आप कल का सूर्य देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इसका कोई निदान नहीं है। हाँ, इसलिए पिताजी इस ममता का आप त्याग कर दीजिए और करिए क्या, रसना अब कृष्ण नाम रट ले। अब केवल आप वृंदावन जाइए और केवल कृष्ण और राम के नाम को रटिए, क्योंकि अंत समय में नाम आ जावे ये कोई क्लियर नहीं है। कल की कथा में हम आप सुनेंगे कि भगवान के नाम की जाप करने की विधि होती क्या है, अंत समय में नाम आता है कि नहीं आता है, क्यों नहीं आता अंत समय में नाम। ये हम आप कल की कथा भैया देखिए, दो भागवत जी में दो एक ऐसा स्कंद है, एक द्वितीय स्कंद एक पंचम स्कंद। पंचम स्कंद पढ़ने में तो भैया बहुत कठिन है, लेकिन द्वितीय स्कंद भागवत जी का जो कल हम सुनेंगे वो भैया पालन करने में सबसे कठिन है। हाँ, इसलिए पिताजी ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आप सब कुछ त्याग दीजिए कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली।
धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। पिताजी संसारिक प्रपंचों को त्याग करके आप निरंतर परम धर्म का सेवन करें, विषयासक्ति को त्याग कर दें, ना किसी में द्वेष देखें, ना किसी में अच्छाई देखें। अन्यास दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, किसी में द्वेष देखेंगे तो ईर्षा होगी, और भैया अच्छाई देखेंगे तो लगाव होगा, माया के बंधन में पड़ेंगे ही। इसलिए क्या करें बाबूजी, कहा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सबका मोह त्याग दो और केवल भगवान की कथा जाकर सुनिए, बस।